नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। संसद में संविधान पर चर्चा चल रही है और मजेदार चर्चा चल रही है। अगर पूरी चर्चा पर बात करने से पहले दो लाइन में इस चर्चा को समझ लें तो हुआ यह है कि विपक्ष ने संविधान को लेकर इतने जो सवाल खड़े किए हैं लगातार पूरे चुनाव के दौरान संविधान खतरे में है की बात की है। एक तरफ हिंदू खतरे में है की बात हो रही थी, दूसरी तरफ संविधान खतरे में है की बात हो रही थी। उसका असर यह हुआ है कि जो सरकार, जिस सरकार के तमाम सारे लोग, सांसद और कई बार मंत्री स्तर के लोग भी संविधान बदलने की बात करते थे, अब वो कह रहे हैं कि संविधान किसी भी हाल में बदला नहीं जाएगा। और यह सबसे बड़ी जीत है विपक्ष की। विपक्ष पता नहीं इस बात को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। जिस संभल के मुद्दे को दबाने की कोशिश की गई, जिस संभल में इन लोगों ने सोचा कि गोलीबारी हो गई, 5 लोग मर गए, अब सब कुछ शांत हो जाएगा, वो संभल का मामला उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गूंज रहा है और साथ में वही मामला लोकसभा में भी जबरदस्त तरीके से गूंज रहा है। तमाम सांसदों ने वो मामला उठाया है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लेके आए, उसकी हालत यह हुई कि भारतीय जनता पार्टी के ही 20 सांसद गायब रहे। यानी भारतीय जनता पार्टी ने व्हिप जारी किया था कि सबका रहना जरूरी है, लेकिन बाकी पार्टियों का छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के 20 सांसद गायब रहे और 10 सांसद जो उनके समर्थक हैं, एनडीए के मेंबर हैं, वो गायब रहे। यानी मोदी जी कहां सामने इंडिया की टीम बिखेरने चले थे, अपनी खुद की टीम बिखर गई, 30 वोट उनके गायब हो गए और संसद में मामला गिर गया। संसद में आप कह सकते हैं सीधे सीधे कि मोदी जी की हार हुई। वन नेशन वन इलेक्शन के मामले पर भी चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। वो तो भला हो कि सलाह दे दिया सुप्रिया सुले ने। अब क्यों सलाह दिया मैं नहीं जानता हूं, मैं उसकी पॉलिटिक्स में भी नहीं जा रहा हूं, लेकिन सुप्रिया सुले ने सलाह दे दिया तो यह मामला जेपीसी में चला गया। जेपीसी के बारे में आप जानते हैं, जेपीसी का मतलब होता है खटाई, तो खटाई में चला गया। मोदी जी की वक्फ बोर्ड के बाद एक बार और एक मुद्दे पर बड़ी हार हुई संसद के अंदर। और शायद यही सब खीज है, शायद यही सब चिढ़ है। आप देखिए, संजय सिंह बोल रहे थे और संजय सिंह जब बोल रहे थे तो भाजपा के लोगों ने पूछना शुरू किया कि आप जेल क्यों गए थे, केजरीवाल जेल क्यों गए थे। संजय सिंह ने जो जवाब दिया है ना, वो कमाल का जवाब है। बाकी मुद्दों पे बात करने से पहले एक बार संजय सिंह का यह बयान सुनिए। जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात ना करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है, संजय जी आप नरेंद्र मोदी चोर है, कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर। दिल्ली में प्लीज जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। चलो दे दो ईडी सीबीआई। आप बोलते हैं, प्रमोट करते हैं, आप इसे पर बोलिए। तो संजय सिंह ने वो कह दिया संसद के अंदर जो सुनने की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं रही होगी जब उंगली उठा रहे थे वो केजरीवाल के ऊपर और संजय सिंह के ऊपर। सीधे चोर कह देना अकेला नहीं, उन्होंने कहा कि 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई मुझे दे दो, सारे के सारे जेल में जाएंगे। और यह भी कहा कि जिस दिन सत्ता बदलेगी तुम सब के सब जेल में जाओगे, एक आदमी भी नहीं बचेगा। और कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब बीजेपी बात करती है तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन जो है वो अहिंसा की बात कर रहा है। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। ये जो लगातार हमले हुए हैं, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से अपने भाषण में हमला किया, राहुल ने हमला किया, संजय सिंह ने हमला किया, अखिलेश जी ने हमला किया, इन सब लोगों ने जिस तरह से हमला किया और उसके बाद विपक्ष ने पूरी तरह से एक होके जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को गिराया है, उसकी झुंझलाहट, उसकी चिढ़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बहुत साफ दिखाई दे रही है। और यही हुआ जब गृह मंत्री अमित शाह बोलने के लिए खड़े हुए। जो लिखा हुआ उनके पास था वो तो ठीक ठाक पढ़ सकते थे, लेकिन जो अंदर से आया, जहां से उन्होंने शुरुआत की, वहीं पर उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते
तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो। अमित शाह कह रहे हैं अंबेडकर अंबेडकर कहना फैशन हो गया, और सिर्फ इतना ही नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं उतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो 7 बार स्वर्ग मिल गया होता। अमित शाह ये भूल गए हैं कि इस धरती पर दलितों को स्वर्ग दिलाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कोशिश की थी। मरने के बाद स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता है कौन जानता है, मरने के बाद क्या होता है कौन जानता है। हम जानते हैं इस देश में एक से एक बड़े अपराधी, एक से एक बड़े भ्रष्टाचारी, बलात्कारी सब भगवान का नाम लेते हुए दिखते हैं, सब मंदिर में जाते हुए दिखते हैं। अब भगवान उनको स्वर्ग देंगे या नरक देंगे ये तो भगवान तय करेंगे, लेकिन दलितों के लिए तो जमीन पर ही साक्षात नरक बना हुआ है। छुआछूत होती थी हमारे देश में, जबरदस्त आज भी होती है। अभी कल की खबर थी कि बुलंदशहर में एक दलित दूल्हा था, उसको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया। बाद में कहा गया वहां गमी हो गई थी इसलिए लोगों ने विरोध किया। मैं सवाल पूछता हूं कि गमी होने से कितने गैर दलित लोगों को घोड़ी से उतारा गया है, इसका एक मुझे आंकड़ा आप दे दीजिए। और कितना दलितों के प्रति अत्याचार होता है हाथरस से लेकर सारे तरफ, वो हम सब जानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों को इस अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसी धरती पर उनको स्वर्ग चाहिए, और उनको ही नहीं सबको इसी धरती पर स्वर्ग चाहिए। कोई स्वर्ग के भरोसे नहीं बैठा होता है, मेहनत करता है, पैसे कमाता है, घर बनाता है, बच्चों को पढ़ाता है, सुख सुविधा जुटाता है, आराम से रहता है। हर आदमी इसी धरती पर इज्जत के साथ सर उठा के रहना चाहता है। कोई आपसे कहे कि यहां पर जिंदगी भर जूते खाते रहिए, मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, तो दरअसल वो आपको बेवकूफ बना रहा है। जो यहां सर उठा के नहीं रह सकता है, जो यहां आत्मसम्मान से नहीं रह सकता है, वो स्वर्ग में कौन सा आत्मसम्मान लेगा। तो दलितों को स्वर्ग नहीं चाहिए, मरने के बाद 7 जन्म के स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग से पहले धरती पर इज्जत चाहिए। और अमित शाह जी यही बात भूल गए, वो कह रहे हैं अंबेडकर अंबेडकर कहना फैशन हो गया है। जवाब दिया कल ट्विटर की जनता ने, फेसबुक की जनता ने जबरदस्त जवाब दिया है। उसके बाद ये लोग पूरा भाषण लगा रहे हैं, पूरे भाषण पर भी बात करूंगा, लेकिन मैंने कल भी लिखा था और आज भी कह रहा हूं कि पूरे भाषण में चाहे जो कुछ कहा गया हो, लेकिन शुरुआत जो यहां से की गई है वो नियत बताती है। क्या अंबेडकर का नाम लेने से नरक मिलता है? क्या अंबेडकर दलितों के लिए भगवान जैसे नहीं बन जाते हैं जब उनके उद्धार के लिए अपना जीवन लगा देते हैं? मैं हमेशा कहता हूं कि आजादी के पहले 2 तरह की आजादी की लड़ाई चल रही थी। एक पॉलिटिकल आजादी की लड़ाई चल रही थी जिसके नेता थे गांधी, नेहरू, भगत सिंह और तमाम सारे लोग, और दूसरी लड़ाई चल रही थी सामाजिक आजादी की, सोशल इंडिपेंडेंस की, सोशल इमेंसिपेशन की। और वो लड़ाई लड़ रहे थे बाबा साहब अंबेडकर। भगत सिंह ने भी दलितों की मुक्ति के लिए लिखा है, गांधी जी भी अपने तरीके से बात कर रहे थे। कोई सहमत हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, लेकिन अंबेडकर अपनी पूरी ताकत दलितों की मुक्ति के लिए लगा रहे थे। और इसीलिए अंबेडकर आज इस देश में सबके श्रद्धेय हैं, और सिर्फ दलितों के लिए नहीं, महिलाओं के अधिकारों के लिए भी लड़े। और अब मैं आता हूं अमित शाह के उस सवाल पर जो यह बात करने के बाद उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। पहली बात तो यह है कि कतई जरूरी नहीं है कि हमारे जितने महापुरुष रहे हैं वो सारे के सारे आपस में सहमत हों। बाबा साहब की असहमतियां थी, नेहरू की भी असहमतियां थी। मामला क्या था, किस मुद्दे पर बाबा साहब ने असल में इस्तीफा दिया था? अमित शाह जी उस असल मुद्दे को बोलना भूल गए, 370 के इर्द गिर्द घूमते रहे। 370 पे बाबा साहब ने इस्तीफा नहीं दिया था। जो मूल मुद्दा था जिस पर उन्होंने इस्तीफा दिया था, अगर 370 पे इस्तीफा देना होता तो 370 जिस दिन लागू हुई संविधान में, उसी दिन इस्तीफा दे दिए होते। जब संविधान में 370 को लाया गया तभी इस्तीफा दे देते। बाबा साहब 370 के समर्थन में थे, मैं यह साबित करने के लिए यहां नहीं बैठा हूं। बाबा साहब हो सकता है 370 के खिलाफ हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 370 के मुद्दे पर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। उन्होंने इस्तीफा दिया था हिंदू कोड बिल पर। और हिंदू कोड बिल क्यों नहीं पास हो पा रहा था, क्यों उस पर तमाशा चल रहा था, इस पर अमित शाह जी कभी बहस नहीं करेंगे। हिंदू कोड बिल का सबसे ज्यादा विरोध किन लोगों ने किया था? उन्हीं लोगों ने किया था जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पुरखे हैं, यानी आरएसएस के लोगों ने, यानी हिंदू कट्टरपंथियों ने, यानी हिंदू महासभा के लोगों ने। इन सारे लोगों ने हिंदू कोड बिल का जबरदस्त विरोध किया था।
अमित शाह जी के जो भी रिसर्चर हैं वो जानते तो होंगे, लेकिन कहेंगे कैसे? जरा उस समय देख लें कि आरएसएस का जो अखबार निकलता था वो हिंदू कोड बिल के बारे में क्या क्या कह रहा था। जरा देख लें कि जिनको हिंदुओं का नेता कहा जाता है, करपात्री महाराज से लेकर तमाम सारे लोग, वो हिंदू कोड बिल के मामले में अंबेडकर को और नेहरू को कैसे गालियां दे रहे थे और हिंदू कोड बिल का कैसे विरोध कर रहे थे। क्योंकि हिंदू कोड बिल एक ऐसा बिल था जिसमें दलितों को अधिकार मिलना था, महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना था, जाति प्रथा का जो पूरा नाटक था उसको सरकारी संरक्षण मिलना बंद हो जाना था। इसलिए हिंदू कोड बिल के सबसे मुखालिफ अगर कोई था, सबसे ज्यादा कोई एहतजाज कर रहा था, विरोध कर रहा था हिंदू कोड बिल का, तो वो लोग थे इसी भारतीय जनता पार्टी के पुरखे। आरक्षण का विरोध हो, हिंदू कोड बिल का विरोध हो, संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करने की बात हो, ये सारी बातें कौन कर रहा था उस जमाने में आप जानते हैं। और हिंदू कोड बिल पर बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो पूरे हिंदू कोड बिल को एक साथ पास कराना चाहते थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस के अंदर भी ऐसे लोगों की संख्या बड़ी थी जो हिंदू कोड बिल के मुखालिफ थे। हमेशा कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग रहे हैं जिनकी विचारधारा आरएसएस के आसपास रही है। ऐसे लोग तब भी थे। बाबा साहब गुस्से में थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। समझ में आता है उनका गुस्सा। अब नेहरू जी के पास क्या रास्ता था? नेहरू जी तो इस्तीफा दे नहीं सकते थे। नेहरू जी के पास सबसे आसान रास्ता यह था कि हिंदू कोड बिल को पास नहीं कराते, संसद में कुछ नहीं होने वाला था। और कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग थे जो हिंदू कोड बिल के खिलाफ थे, तो सब नेहरू जी के पीछे पीछे खड़े हो जाते। नेहरू जी को कुछ नहीं करना था, ठंडे बस्ते में डाल देना था हिंदू कोड बिल। जैसे महिला आरक्षण बिल को बरसों ठंडे बस्ते में डाला गया और फिर जब पास किया गया तो ऐसा पास किया गया कि महिला आरक्षण बिल का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ऐसा कुछ नेहरू भी कर सकते थे, लेकिन नेहरू बाबा साहब द्वारा बनाए गए हिंदू कोड बिल में बराबर के भागीदार थे और उनको हिंदू कोड बिल पास कराना था, वो इस्तीफा नहीं दे सकते थे। उन्होंने टुकड़ों में हिंदू कोड बिल पास कराया। हिंदू कोड बिल पर कोई भी ढंग की किताब पढ़ लीजिए, उस समय संविधान की बहसें भी समझ में आ जाएंगी और यह भी समझ में आ जाएगा कि हिंदू कोड बिल का विरोध कौन कर रहा था। अगर आरएसएस, हिंदू महासभा, ये सारे लोग खड़े हो गए होते हिंदू कोड बिल के समर्थन में, बाबा साहब के समर्थन में, तो बाबा साहब को इस्तीफा नहीं देना पड़ता और जिस तरह का हिंदू कोड बिल बाबा साहब चाहते थे वो पास हो जाता एक साथ। लेकिन इन लोगों ने मुखालिफत की, देश भर में माहौल बनाने की कोशिश की, कांग्रेस के अंदर भी कई लोगों को राजी कर लिया उसका विरोध करने के लिए, तब जाकर नेहरू जी ने उसको टुकड़ों टुकड़ों में पास कराया। और आज भी व्हाट्सएप से जो कुछ आता रहता है उसमें हिंदू कोड बिल को लेकर नेहरू जी को गालियां दी जाती हैं। हिंदू कोड बिल जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्ट किया था, जिसमें नेहरू की पूरी सहमति थी, उसको लेकर अकेले नेहरू को गालियां पड़ती हैं। सच यह है कि जब आप हिंदू कोड बिल को गाली दे रहे होते हैं, जब हिंदू कोड बिल की आप आलोचना कर रहे होते हैं, तो दरअसल आप बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे होते हैं, क्योंकि हिंदू कोड बिल को लेकर उनकी प्रतिबद्धता कमाल थी। और मैं फिर दोहराता हूं कि अगर उस समय आरएसएस, हिंदू महासभा और बाकी सारे लोग, आज ये लोग कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, अगर उस समय ये सारे लोग बाबा साहब और हिंदू कोड बिल के साथ खड़े होते तो हिंदू कोड बिल उसी रूप में पास होता जिस रूप में बाबा साहब चाहते थे और उनको कभी इस्तीफा नहीं देना पड़ता। तो बाबा साहब के इस्तीफे के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो लोग जिम्मेदार हैं जो हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे, उसकी मुखालिफत कर रहे थे, और वो लोग हैं बीजेपी के राजनैतिक वैचारिक पुरखे, आरएसएस के लोग और बाकी सारे लोग। अमित शाह चाहे तो इस पर एक बार बात करके संसद में देख ले, उस समय के रिकॉर्ड्स रख लें, फिर उनको खुद से सवाल करना पड़ेगा कि बाबा साहब की बात करने का उनको क्या हक है। बाबा साहब ने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र कभी भारत में बन गया तो यह भारत के लिए बेहद खतरनाक होगा। अगर बाबा साहब का सचमुच सम्मान करते हैं तो आए मंच से कहें कि हम हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनने देंगे, क्योंकि बाबा साहब इसके मुखालिफ थे। वो डेमोक्रेसी चाहते थे, सेकुलर स्टेट चाहते थे, वो किसी भी तरह का हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते थे। बाबा साहब जब सावरकर के बारे में बात करते हैं तो क्या कहते हैं? एक जगह लिखते हैं वो कि दो राष्ट्रों के सिद्धांत के बारे में आश्चर्यजनक रूप से जिन्ना और सावरकर दोनों के विचार एक जैसे हैं। यानी दोनों चाहते हैं कि भारत में एक हिंदू राष्ट्र बन जाए और एक मुस्लिम राष्ट्र बन जाए।
क्या अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी सावरकर के बारे में अंबेडकर जी का यह कहा स्वीकार करेंगे? और जब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपना लिया, उसके बाद सावरकर ने जिस तरह से गालियां दी हैं उनको, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, क्या वो उसके लिए सावरकर की मलामत करेंगे? क्या कहेंगे ये बात कि बाबा साहब का अपमान जो किया था सावरकर ने लेख लिख लिख के उनके बौद्ध धर्म अपनाने के बाद, वो सही नहीं था? और अगर नहीं कह सकते तो यकीन जानिए उनको कोई हक नहीं है बाबा साहब का नाम लेने का। आज ये कह रहे हैं कि संविधान में ही संविधान के संशोधन का इंतजाम है। बिल्कुल है संविधान में संशोधन का इंतजाम। तो फिर कल आप नेहरू से कैसे सवाल पूछ रहे थे? मोदी जी कहते हैं कि नेहरू ने संविधान में संशोधन किए इसलिए संविधान बदल रहे थे, और अमित शाह कहते हैं कि संविधान में जो संशोधन है वो संविधान के भीतर ही है, तो अगर हम संशोधन कर रहे हैं तो हम संविधान नहीं बदल रहे हैं। एक ही बात के दो लॉजिक। प्रधानमंत्री जी का लॉजिक कि संविधान संशोधन हो गया इसलिए नेहरू जी ने संविधान बदल दिया, और आपका लॉजिक कि संविधान में संशोधन का प्रावधान है इसलिए आप संशोधन कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आपस में बैठ के बात तो कर लीजिए कि बाएं चलना है कि दाएं चलना है। जी, संविधान में संशोधन का प्रावधान है और हर सरकार संविधान में संशोधन करती है, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कुछ संशोधनों से हम सहमत हों, कुछ से ना सहमत हों। यह संविधान बदलना नहीं है। संविधान बदलना वो है जो आपके नेता चुनाव के पहले कह रहे थे कि अगर 400 पार मिल जाए तो हम संविधान बदल देंगे। संविधान बदलना वो है जिसमें अश्विनी उपाध्याय कहता है कि हम भगवा संविधान लेकर आएंगे। संविधान बदलना तब कहा जाएगा जब संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, संविधान के जो मूलभूत प्रावधान हैं, उनको अगर आप बदलने की कोशिश करेंगे, जैसे सबसे बड़ा प्रावधान कि भारत में हर नागरिक समान है, भारत धार्मिक राष्ट्र नहीं है, एक सेकुलर राष्ट्र है, यहां प्रजातंत्र है, अगर इसको बदल के आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो यह संविधान बदलना होता है। अमित शाह जी को बताना चाहिए कि उनका समर्थन करने वाले तमाम सारे लोग जो हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात जब करते हैं तो उन लोगों को सजा क्यों नहीं दी जाती है, क्यों नहीं कहा जाता है कि ये संविधान के खिलाफ विद्रोह की बात कर रहे हैं। धर्म संसद की बात चल रही थी, कल मैंने वीडियो भी किया था, गाजियाबाद में कैंसिल हुआ है, हरिद्वार में होना है। उस धर्म संसद में क्या क्या कहा गया है? हिंदुओं को कहा गया कि हथियार उठा लो क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो संविधान के खिलाफ जाकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हथियार उठाने का आह्वान देशद्रोह है कि नहीं, राजद्रोह है कि नहीं, यह अमित शाह जी को बताना चाहिए। लेकिन यह सब नहीं बताएंगे। संसद है, घंटे डेढ़ घंटे बोलेंगे आप, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, और उसमें इतिहास से तमाम सारे ऐसे तथ्य लाकर परोस देंगे जिनको अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सके। नेहरू जी ने संविधान में संशोधन किया तो आप कहेंगे वो संविधान बदलना था, और आप संविधान में संशोधन करें तो आप कहेंगे संशोधन का प्रावधान है। ये जो गोल गोल जलेबी वहां पकाई जाती है उसका जवाब नहीं है, लेकिन जनता अब इस जलेबी को अच्छी तरह से समझ रही है। डॉक्टर अंबेडकर वाला मामला तो बड़ा हो गया है। आज संसद में सारे विपक्ष के सांसद जो हैं वो हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लेके गए। सुंदर दृश्य था। जिस संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उस संविधान पर चल रही बहस में अगर अंबेडकर का नाम नहीं लिया जाएगा तो क्या सावरकर का नाम लिया जाएगा? तो नाम तो लिया जाएगा, है फैशन में और रहना चाहिए फैशन में। हिंदू राष्ट्र, आरक्षण विरोध, हिंसा, ये सारी चीजें फैशन में आ जाएं, इससे बहुत अच्छा है कि डॉक्टर अंबेडकर फैशन में आ जाएं, गांधी फैशन में आ जाएं, नेहरू फैशन में आ जाएं, भगत सिंह फैशन में आ जाएं, मौलाना आजाद फैशन में आ जाएं, सरदार पटेल फैशन में आ जाएं, सुभाष बाबू फैशन में आ जाएं। वो सब लोग जिनके बीच में असहमतियां भले रही हो लेकिन दो मामले में बिल्कुल क्लियर थे। पहला मामला यह कि भारत एक ऐसा देश बनेगा जिसमें हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहेंगे, और दूसरा मामला यह कि भारत एक डेमोक्रेसी होगा जिसमें दलितों को, वंचितों को, औरतों को, आदिवासियों को, सबको अधिकार मिलेंगे। और ये दोनों मामले ऐसे हैं जिसकी मुखालिफत हमेशा हमेशा आजादी की लड़ाई और उसके बाद तक करते रहे हैं आरएसएस, हिंदू महासभा और इस तरह के संगठन। ना तो वो भारत को एक सेकुलर देश बनने देना चाहते थे और ना ही भारत में डेमोक्रेसी लागू करने देना चाहते थे। और आज ये लोग डेमोक्रेसी सिखा रहे हैं, आज ये लोग सबसे डॉक्टर अंबेडकर को लेकर सवाल पूछ रहे हैं।
तो सारी बहस आपके सामने है, इतिहास भी आपके सामने है। अगर व्हाट्सएप से अलग जाकर इतिहास पढ़ सकें तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो आसानी से आपको मिल नहीं जाएगी। मैंने खुद किताबें लिखी हैं, बहुत सारे तथ्य मैंने दिए हैं और लोगों ने भी किताबें लिखी हैं। इतिहास पर मैंने ढेर सारे वीडियोस किए हैं। इतिहास पर दुनिया भर की चीजें मैं अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर पर, हर जगह लगाता रहता हूं। मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता हूं करता हूं, और भी सैकड़ों हजारों लोग इतिहास से दुनिया भर के तथ्य लेकर आते रहते हैं। अगर उनसे आप गुजरेंगे, व्हाट्सएप से आगे बढ़ के देखेंगे, किताबें, रिकॉर्ड्स देखेंगे, तब आप समझ जाएंगे कि आज अंबेडकर का नाम लेने का अधिकार किसको है और किसको नहीं है। आप समझ जाएंगे कि सारी बहस से पहले 16 सेकंड में ऐसी बातें करना कि इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग चले जाते, किस तरह से अपमान है डॉक्टर अंबेडकर का। और आप यह भी समझ जाएंगे कि संविधान पर बहस के मामले में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कायदे से फंस चुकी है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।